राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ गणपति जी की जो है ना 10 दिन आप किस तरह से सेवा कर सकते हैं, किस तरह से उनकी पूजा आपको करनी है। अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको दोबारा दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अखंड दीपक नहीं जलाया है तो दीपक को प्रज्वलित करके ही गणेश जी की जो है ना आपको पूजा करनी है। तो सबसे पहले हम सीधे हाथ में फूल लेकर गणपति जी का ध्यान करके उन्हें गेंदे का फूल चढ़ाएंगे। और गणपति जी को जो है ना गेंदे का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है। जितने दिन भी गणपति जी को आप अपने घर में रखने वाले हैं, डेली उन्हें स्नान ज़रूर कराएं। तो स्नान कैसे किया जाता है चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो जब हम गणपति जी को अपने घर में लेकर आते हैं तो पार्थिव गणपति जी लेकर आते हैं, यानी मिट्टी से बने हुए गणपति जी अपने घर में लेकर आते हैं। तो इस तरह से दूर्वा अगर आपको मिल जाए, यानी दूबा हरी घास अगर आपको मिल जाती है तो दूबा से भगवान को स्नान कराइए। अगर दूबा डेली नहीं मिल पा रही है तो एक कॉटन का एक रुमाल ले लीजिए और उस रुमाल को गीला करने के बाद पूरे शरीर पर उनको हल्के हल्के हाथों से जो है ना आपको मुंह को और हाथों को जो है ना उनके अच्छे से पोंछना है। मूर्ति को आपको बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। अगर दूबा से उनको स्नान करा रहे हैं तो थोड़ा हल्का हल्का जो है ना उनके ऊपर इस तरह से जल चढ़ा दें। तो इस तरह से जो है ना डेली उनका स्नान आपको ज़रूर कराना है। चाहे कितने भी दिनों के लिए गणपति जी आप अपने घर में लेकर आए हों, चाहे 5 दिन के लिए, चाहे 10 दिन के लिए, चाहे 7 दिन के लिए, लेकिन उनकी सेवा पूजा करना आपका प्रथम कर्तव्य है। जब किसी मेहमान को हम अपने घर में लेकर आते हैं तो उसका ध्यान रखना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य बन जाता है। और गणपति जी देखिए वैसे तो मेहमान नहीं है, लेकिन 10 दिन के लिए विशेष मेहमान बनकर हमारे घर पर आते हैं। और आप चाहे तो डेली जो है पंचामृत से भी उनका इस तरह से स्नान करा सकते हैं। इसको जो है ना भाव का स्नान बोला जाता है। चम्मच में थोड़ा सा आपको पंचामृत लेना है, इस तरह से 4 बार जो है ना घुमाकर जो है ना कटोरी में आपको डाल देना है। क्योंकि पार्थिव मूर्तियों को जो है ना हम प्रॉपर स्नान नहीं करा सकते, क्योंकि कराएंगे तो ये मूर्ति जो है ना खंडित हो जाएंगी और बहुत दिनों तक हम अपने घर में इन्हें नहीं रख सकते, क्योंकि खंडित मूर्तियों को कभी घर में नहीं रखा जाता। तो इस तरह से पंचामृत से स्नान करवाने के बाद जो है ना शुद्ध जल से भाव का इस तरह से हम स्नान करा देंगे। तो जल से ही जो है ना मैंने अर्घ देते हुए भगवान को स्नान करा दिया है। स्नान के जल को जो है ना आप प्रसाद के रूप में बांट दें अपने परिवार वालों को और अपने मस्तक से इसे ज़रूर लगाएं। तो इसका ये प्रयोग करना है। अगर बहुत ज़्यादा जल हो गया, इतना कोई पीने वाला नहीं है, तो किसी भी पेड़ में जो है ना आप डाल सकते हैं। इसके बाद चलिए लगाएंगे भगवान को चंदन। तो चंदन जो है ना भगवान को हो सके तो डेली उससे पर घिसकर लगाएं। उससे पर घिसा हुआ चंदन जो है ना अलग ही मतलब लेवल का रहता है, उसका मतलब कुछ अलग ही वो रहता है। इस जो डिब्बियों में चंदन आते हैं इनमें थोड़ी बहुत मिलावट रहती है, लेकिन जो उससे पर हम लकड़ी घिसकर भगवान को चंदन करते हैं ना उसकी कुछ अलग ही विशेषता है। तो बस उसे जो है ना मैंने उनके मस्तक पे लगा दिया है। थोड़े से आप चावल चढ़ा दें और बाद में इस चंदन को जो है ना आप अपने बच्चों के माथे पर भी लगा सकते हैं, अपने माथे पर भी लगा सकते हैं, ताकि आपका गुस्सा जो है ना काफ़ी हद तक ठंडा रहेगा। इसके बाद जो है ना डेली भगवान को जो है ना वस्त्र अर्पित ज़रूर कराएं। तो डेली तो देखिए भगवान के लिए हम वस्त्र कई जगह जो है ना संभव नहीं हो पाता, कई जगह लोग डेली भगवान के वस्त्र मतलब बदलते हैं। तो आप जो है ना डेली भगवान के कलावा रूपी वस्त्र है ना उन्हें डेली अर्पित करवाइए। इसके बाद हमने यहाँ पर जनेऊ पहनाया है। डेली देखिए भगवान को जनेऊ चेंज नहीं किया जाता, तो मैंने तो जो है ना उनको यहाँ पर जनेऊ पहना दिया है। लेकिन आप डेली भगवान का जनेऊ चेंज मत कीजिए। पहले दिन ही जो है ना भगवान को जनेऊ पहनाया जाता है, लास्ट वाले दिन आप पहना दें। अब लगाएंगे हम भगवान को इत्र। तो इत्र लगाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, कभी भी इस तरह से इत्र नहीं लगाया जाता। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ पार्थिव मूर्तियों को बार बार हमें नहीं छूना चाहिए। तो इस तरह से इत्र कभी मत लगाना, जैसे कि मैं आपको लगाकर दिखा रही हूँ। लगाकर मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि काफ़ी लोग इसी तरह से इत्र लगाते हैं। आपको इत्र कैसे लगाना है, थोड़ी सी कॉटन लेना है यानी रुई लेना है और उसमें थोड़ा सा इत्र लगाकर जो है ना भगवान के शरीर से लगा देना है, ताकि पूरे दिन आपके भगवान को जो है ना खुशबू आती रहेगी। और इसके बाद जो है ना धूप दिखा दें, दीप दिखा दें। तो बहुत सरल सिंपल तरह से पूजा होती है। और ये जो 10 दिन के लिए गणपति जी हमारे घर में विशेष मेहमान बनकर आते हैं, इन 10 दिनों में घर में जो है ना कुछ अलग ही रौनक होती है, बहुत मन लगता है पूजा करने में। इसके बाद आप चाहे तो डेली जो है ना भगवान के लिए फूल माला लेकर आए, क्योंकि विशेष दिन होते हैं 10 दिन गणपति जी की, जिन पर कृपा हो जाती है ना, उनके घर में सुख समृद्धि सब कुछ जो है ना वो अपने साथ यहाँ पर छोड़ जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना उनकी सेवा करनी है कि
जिस तरह से उन्हें आप अपने घर में मेहमान के लिए लेकर आए हैं ना, तो वो मेहमान नहीं, आपके घर में जो है ना सदस्य बनकर रुक जाएं। इस तरह से उनकी सेवा करना है आपको। इसके बाद जो है ना 21 दूबा का पुंज उन्हें ज़रूर चढ़ाना है। गणपति जी की पूजा में अगर आपने दूबा नहीं चढ़ाई तो फिर क्या चढ़ाया। बहुत ज़्यादा विशेष होता है दूबा का महत्व। 21 दूबा के जितने भी चाहे उतने पुंज बनाकर जो है ना गणपति जी को आप अर्पित कीजिए, बच्चों से अर्पित कराइए। घर में जितने भी सदस्य हैं सबसे जो है ना इस तरह के पुंज बनवाकर गणपति जी को आपको अर्पित कराना है। और 10 दिन इतनी सेवा करनी है गणपति जी की, ताकि आपके घर में जो है ना हमेशा के लिए गणपति जी जो है ना ठहर जाएं, उनका जाने का यहाँ से मन ही ना करे। गणपति जी को जो है ना 21 की मात्रा में हर चीज़ चढ़ाई जाती है, तो हो सके अगर संभव हो सके तो डेली 21 लड्डुओं का उन्हें भोग ज़रूर लगाए। देखिए हर जगह हर सुविधा नहीं हो पाती, अगर नहीं हो पा रहे 21 लड्डू तो कोई बात नहीं है, जितना भी उन्हें आप प्रेम से खिलाएंगे ना वो स्वीकार कर लेंगे। और हाँ, भोग में जो है ना दूबा आप ज़रूर डालें और उसके बाद जल से आचमन आपको ज़रूर करवाना है। इसके बाद जो है ना उन पर आप इस तरह का देखिए गुलाल, अबीर, हल्दी, सिंदूर ज़रूर चढ़ाना है। सिंदूर तो मतलब गणपति जी पर विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। अबीर, गुलाल, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। ये सारा सामान आपको उन पर ज़रूर चढ़ाना है डेली की पूजा में। इसके बाद जो है ना हमें आरती करनी है और आरती में सभी सदस्यों को शामिल ज़रूर कराना है। आपके घर में जितने भी सदस्य हों सभी को आरती में सम्मिलित ज़रूर करें। देखिए जब कोई हमारे घर में आता है और हमारे घर के माहौल को देखता है, हमारे घर के सदस्यों की एकता को देखता है, तो जो मेहमान जो है ना सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता है, उसे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। उसका मन यही करता है कि इतने खुशनुमाल माहौल में जो है ना मैं हमेशा के लिए ठहर जाऊँ। तो गणपति जी के साथ जो है ना आपको इसी तरह का व्यवहार करना है, बहुत प्यार और बहुत सम्मान से जो है ना अपने घर में उनकी सेवा करनी है। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर अर्घा से अर्घ दिया है। इसे अर्घा भी बोला जाता है, भगवान की नज़र उतारने भी बोला जाता है। और अगर आपके पास इस तरह से शंख नहीं है तो आप चम्मच में जल लेकर भी इस तरह से कर सकते हैं, अपने सीधे हाथ में जल लेकर भी इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास चमर है, तो चमर डुला दिया है। जब राजाओं महाराजाओं के ऊपर जो है ना इस तरह से चमर डुलाया जाता है, और हमारे घर के महाराज हैं ये, तो जिस घर पे गणपति जी की कृपा होती है वहाँ जो है ना सुख, समृद्धि और धन दौलत सब कुछ बरसता है। तो इनको इस तरह से सेवा करें इनकी कि ये जो है ना हमारे घर में ही ठहर जाएं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।